सबसे मेन काम खाने के अलावा हमारा था मूवीज। हमारी फेवरेट स्पॉट रीगल, अब तो बंद हो गया है। रीगल बंद हो गया और वेलोसिटीज। तो कॉलेज जैसे हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ सोचा था, जैसे एक साल काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो उस वो टाइम कैसा था? 4 बिजनेस स्टार्ट कर। तो जब स्टार्ट किया, जब सोच रखा था क्या कि अब मुझे बिजनेस ही करना है बेसिकली? सोचा तो नहीं था, पर ऐसा लगता था मुझे अंदर से कि जॉब अपने बस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। जो कॉलेज के जो 4 साल थे उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, किस चीज़ का इफेक्ट था? उस समय 2008 में शायद बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग का भूत सवार था सबको। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। हमारा कितना 6 महीने डिले हो गया था ना एडमिशन। हाँ। ये कहाँ का है? ये तो हम हर बार ही खाते हैं। रमेश मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा। इंदौर में ऐसे कुछ मुझे लगता है कि स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ इंदौर में मिलती। हाँ। अब पूरा इंडिया में या नहीं मिलेगा। कहीं भी घूम के आ जाओ, जैसे खोपरा पेटी से, और ये भी साबूदाना वड़ा, ये भी आसपास मिलेगा, इंदौर और इंदौर के आसपास। इंदौर के आसपास ही। बस हाँ। हाय, वेलकम टू डिलीशियस डायलॉग्स विद दिशान। सो आज का जो हम एपिसोड शूट कर रहे हैं वो है मेरे एक सबसे क्लोज फ्रेंड, सीरियल एंटरप्रेन्योर अजय मिश्रा के साथ। हम को बेसिकली 8-10 साल हो गए साथ में रहते हुए ना। कितना सा टाइम हो गया हमको? 2009-10 से साथ में। 2012 में हमारा कॉलेज खत्म हुआ। हाँ, तो 9-10 से साथ में 9-10 है। हाँ, तो लगभग WOB ब्रांच से 15 साल करीब हो गए। 15 साल हो गए, पता नहीं लग रहा है कि 15 साल हो गए ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फैमिली। सो यू आर फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, राइट? यस। सो हाउ वाज इट इन ग्रोइंग अप इन जॉइंट फैमिली? कैसा था? बिल्कुल यानी बहुत सारे चाचा भी थे, दादा, सबके साथ है। तेरा तो हमेशा साथ में रहा है ना। हाँ। तो कैसा था एक्सपीरियंस, यानी डिफरेंट कैसा था? डिफरेंस यही था कि फैमिली स्टार्टिंग से ही हमारी साथ में रही है। पहले दादाजी थे, फिर पापा की फैमिली रीवा से यहाँ शिफ्ट हुए, तो चाचा भी आए, फिर सब साथ में रहे, तो अच्छा माहौल था। सब ज्वाइंट रहते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो अभी भी आप लोग सब साथ में रहते हैं? नहीं, अब तो अलग हो गए। अब ब्रदर और मैं हम साथ में, बाकी चाचा तो अलग हो गए। अब तो अभी 2 लोग हैं, मम्मी, मैं, भाई और भाई की वाइफ। तो कॉलेज से जब भी मैंने देखा है तो मेरे को लगा है कि तेरे पापा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है तेरे ऊपर ना। हाँ। तो क्या है इफेक्ट था पूरा है ना अभी तक जितना भी तेरी जर्नी है उसमें? जर्नी यही था कि पापा घर में सबसे बड़े भाई थे, तो पूरा घर का मैनेज करना उनके हाथ में ही रहता था। और सब चीज़ जो भी है, अगर कुछ भी चीज़ें करनी है तो सबसे आगे वही रहते थे हमेशा। छोटे भाइयों का ध्यान सबसे रखना। ज़्यादा वही होंगे, हैं? डांटते हुए होंगे। हाँ, डांटते भी वही थे। जो करता है वही डांटता है। मैं एकदम यही है, और क्या। ये चीज़ था, और क्या। अब वही चीज़ अब मुझे करना है। तो पर मैंने देखा था पैसों के मामले में कभी वो ऐसा रोक टोक नहीं करते थे ऐसे? तुम्हारी पॉकेट मनी फिक्स थी या फिर ऐसा था कि जाके और ले आओ पैसे? ऐसा नहीं था। जब जितनी ज़रूरत रहती थी तो उनको बोल दो तो उतना वो दे देते थे कि किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या काम है, ऐसा बोलते थे, बता देते तो दे देते थे। ऐसा नहीं पूछते थे क्यों, क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या है। अननेसेसरी डिमांड भी नहीं रहती थी, जो लगता था वही मांगते थे। पर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, चाचा के भी बच्चे हैं, तो फिर ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आई? ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। तो स्कूलिंग कहाँ से तेरी? मेरी स्कूलिंग एक्चुअली मेरा 3 स्कूल, 12 तक के लिए 3 स्कूल चेंजेस किए। अच्छा। फर्स्ट से 6 तक दूसरे स्कूल में था, 6 से 10 तक दूसरे स्कूल में, और 11-12 थर्ड स्कूल। टोटल 3 स्कूल से। स्कूलिंग कैसा था? स्कूलिंग तो ठीक था। प्राइमरी 8 तक थोड़ा अच्छा था, पढ़ने में भी सही था। फिर 9th-10th में फ्रेंड्स लोग बने, फिर धीरे धीरे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही। फिर 11-12 भी अच्छा रहा। फिर कॉलेज में भी जाके ऐसे ही था, इतना अच्छा। स्कूल में क्रश वगैरह थे? नहीं थे। 1-2 तो होंगे। नहीं थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्रश वाला
कुछ था ही नहीं अपने भाई पास। वो का एडिट में काट देंगे, बता दो दे। नहीं क्रश कोई भी नहीं था। स्कूल में एक भी क्रश नहीं था पक्का? पक्का। तो फिर ऐसे पापा क्या चाहते थे जब तेरा स्कूल खत्म